नमस्कार और स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। 2022 की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जनता का मूड भांपने के लिए न्यूज 18 की टीम प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीट पर चौपाल लगा रही है। आज प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा में झूंसी पर चौपाल लगा, जहां जनता ने 2022 चुनाव के लिए अपनी राय दी। तो आइए देखते हैं कि कुंभ की नगरी की जनता इस बार किसे जिताने का मन बना रही है। में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं। सर्दियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम जगहों पर, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे चौपाल हो, वहां पर लोग चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के झूसी इलाके में। यहाँ पर हम एक चाय की दुकान पर हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो कि यहाँ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनता का क्या मूड है 2022 में। आखिर जनता किसे चुनकर लखनऊ की गद्दी पर भेजने जा रही है, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या मिजाज है, क्या मूड है, विधानसभा चुनाव किसे वोट करेंगे? अभी तो चुनाव नजदीक आने दीजिए, इसके बाद जो है तब समझ में आएगा अभी जो है क्या रुख है जनता की। आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर जो है आप लोग वोट करेंगे? युवाओं के भविष्य पे ये सरकार जो है युवा विरोधी है। मैं उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ था मऊआइमा से, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिला मुझे, तो इसलिए तो युवाओं का भविष्य सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। कुछ अच्छे काम भी किए हैं कि नहीं सरकार ने? कुछ नहीं किए, कोई काम नहीं किए। भाई, आप कितने नंबर देंगे और क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की और किसको लेकर वोट करेंगे? अखिलेश यादव एक विकास पुरुष हैं, वो पढ़े लिखे हैं। अगर जो भी बात करते हैं तो समाज के लिए और सब लोगों के लिए। भाजपा ऐसी सरकार है, वो मात्र उसके कार्यकर्ता हैं, तो आप भले बहुत अपराधी हैं लेकिन सही हैं। अगर आप जो बहुत अच्छे हैं लेकिन भाजपा नहीं है तो आप भाजपा विरोधी हैं। भाजपा ने कई अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलवाए, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, उसका क्या असर है? ये सब सरकार की मनमानी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर हैं, चाय पीने आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि कौन से मुद्दे इस बार जो है वो प्रभावी रहने वाले हैं, जिसको लेकर जनता वोट करेगी? सर देखिए, मुद्दे तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन एक आम आदमी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि सुकून से रोटी कपड़ा मकान उसको चाहिए, ठीक है। और काम हुए हैं सरकार में, एक्सप्रेसवे बना है, एक्सप्रेसवे बने हैं और मेट्रो बना है, ठीक है, बहुत सारे काम हुए हैं और सभी करते हैं। तो लगता है कि सरकार ने जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिसको अपनी उपलब्धि बताती है, राम मंदिर बन रहा है, ये कोई मुद्दा है कि नहीं है इस बार? देखिए, मुद्दा जरूर बनेगा और भाजपा बनाने की कोशिश भी करेगी और ये मुद्दा हो सकता है कारगर भी रहे, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ इन्होंने बुलडोजर चलवाए हैं, यहाँ फूलपुर में भी चलवाए हैं, जिसका इम्पैक्ट थोड़ा मोड़ा तो दिखता है। तो निश्चित तौर पर आपका ये कहना है कि थोड़ा मोड़ा दिखता है, लेकिन जो युवा हैं, आखिर युवा क्या चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो भविष्य है प्रदेश का, वो जो है देश का, वो युवा है। युवाओं की क्या राय है? बस अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि सरकार ने कोई कामकाज किया है कि नहीं किया है? सरकार देखिए, शहर में जो सफाई है वो अच्छी है, रोडें सड़कें ये सब बनी हैं, पर जहाँ तक मुद्दा है कि युवा खाली नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं बुरी टाइप की या अच्छी टाइप की, वो सबसे ज़्यादा युवा करते हैं। आपको दंगा करवाना हो तो युवाओं को भड़काइए, आपको कुछ भी करवाना है तो जाहिर सी बात है, अगर आप जैसे जॉब वगैरह या नौकरी वगैरह आप युवाओं को उसमें व्यस्त रखेंगे तो आपका देश तरक्की करेगा। अन्यथा अगर युवा खाली रहेंगे तो नेताओं के साथ उनके पीछे पीछे ये सारी तरीके की चीज़ें करते रहेंगे। क्या मूड है, किसको वोट करेंगे, कैसी पार्टी चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? अपने देश के हित में काम हो और युवा के हित में काम हो, बस यही चाहते हैं। और सरकार जैसा चेहरा होगा अपना विधानसभा में, उसको वोट दिया जाएगा। ये सरकार ने कैसा काम किया है? अब तक तो बहुत बढ़िया काम किया है और भविष्य में भी हम सोचते हैं कि ये अच्छा काम करेगी। कुल मिलाकर जनता का जो मूड है वो 50-50 कह सकते हैं, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता 2022 में किसे चुनती है और किसे लखनऊ का तख्त और ताज सौंपती है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। आइए अब चलते हैं प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट पर और देखते हैं 2022 को लेकर जनता क्या कह रही है।
समय सदर विधानसभा के शहर में चाय की दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी तेजी से जो है राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, लोग चाय पी रहे हैं, साथ ही राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन सी सरकार बेहतर होगी जिसको 2022 में अपना वोट दिया जाए। तो हमारे साथ यहाँ पे जनता मौजूद है और उसका मूड भापने के लिए हम इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कौन सी सरकार आने वाली है और कैसा विकास रहा 5 साल में प्रतापगढ़ में? 5 साल में विकास तो बहुत बढ़िया रहा और जो है विकास से देखते हुए काफ़ी काम भी भाजपा सरकार ने किया है और हमारी तरफ से हमें लगता है कि इस बार फिर से भाजपा सरकार आएगी। आप बताइए कैसा रहा 5 साल भाजपा सरकार का और क्या चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में और क्या हो प्रतापगढ़? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, भाजपा फिर आएगी, भाजपा फिर आएगी। क्या मानते हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा है 5 सालों के दौरान? विपक्ष जीरो हो जाएगा, विपक्ष शून्य हो गया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि 5 साल कैसे रहे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में? हर क्षेत्र में भाजपा की सरकार सफल रही, लेकिन अधिवक्ताओं की उपेक्षा हुई है। अधिवक्ताओं का स्मार्ट कार्ड होना चाहिए था, इसमें गरीब तबके के भी अधिवक्ता है और किसान सम्मान निधि अधिवक्ता किसान के घर से ही आया है, उसको नहीं दिया गया, जो इनके साथ जो है अधिवक्ताओं के साथ छलावा किया गया है। तो क्या मानते हैं कि सरकार ने जो है अच्छा काम किया? अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया? ये अच्छा, तो जो अच्छा किया है वो अच्छा है और जो बुरा किया है वो बुरा सब सामने है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है अभिषेक मौजूद हैं। आप बताइए किस तरीके का सरकार का कार्यकाल रहा और क्या लगता है कि क्या कोर कसर प्रतापगढ़ के विकास में रह गई? देखिए, प्रतापगढ़ के विकास में सबसे बड़ी चीज़ें जो आज से 5 वर्ष पहले प्रश्न था, जो विकास का पहिया घूमा था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रयास किया था। पिछले सांसद जो यहाँ के थे, इन्होंने केंद्र सरकार से जो अनुरोध पत्र भेजा था, वो अनुरोध पत्र समाजवादी पार्टी की सरकार ने एनओसी देकर यहाँ से केंद्र सरकार को भेजा था। तो आज ये देखने को आ रहा है कि जो भी विकास कार्य रहे हैं, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, यहाँ पर बदहाली को लेकर, वो सारे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे। और इस बात को लेकर प्रतापगढ़ की जनता और आम जनमानस भी महसूस करती है कि नहीं, विकास इन 4.5 वर्षों में रुक गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा है कि कैसे 2017 से पहले प्रतापगढ़ को अपराधगढ़ बोला जाता था, लेकिन आज अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है योगी जी की सरकार ने, उसके कारण से आज अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो योगी जी की सरकार ने चलाया है। और निश्चित रूप से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। ठीक बात है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा की सरकार ने कितना काम किया है? शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं काम किया है। जब भी कोई भी जितना भी पेपर हुआ, चाहे टेट का पेपर रहा हो, चाहे और से पेपर रहा हो, सब ज़्यादातर पेपर सब लीक हुए हैं। ये सरकार पूरी तरह से विफल है। ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ की जनता, जो कि वो आपसे सीधे रूबरू हो रही थी और सरकार के विकास कार्यों को बता रही थी। कुछ लोग जो है सरकार के कार्यों से बेहद ही संतुष्ट नज़र आते हैं, तो वहीं कुछ लोग सरकार के कार्यों से असंतुष्ट भी नज़र आते हैं। अब लेकिन ये तो आने वाला समय ही 2022 का बताएगा कि आखिर ये वोट और सरकार किसकी बनाने वाले हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। में स्वागत है। हम मौजूद हैं हाथरस विधानसभा हाथरस सदर में। आज जानेंगे, चाय की दुकान पर लोग मौजूद हैं, कि चुनाव आने वाला है, नज़दीक है, क्या सरगर्मियां चल रही हैं, क्या माहौल बन रहा है, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल सही है। आने वाले समय में जिस मंत्री ने देश के लिए काम किया, उसी को वोट आगे भी मिलेगा। स्थानीय विधायक से कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत बढ़िया, जितने काम शहर के लिए बहुत अच्छा किया है। इस बार जो मतदान करेंगे, किस बात को लेकर मतदान करेंगे? जिसने शहर के लिए काम किया, उसी के लिए मतदान करेंगे। आपका क्या नाम है? राहुल शर्मा। राहुल जी, ये बताइए कि चुनाव नज़दीक है, सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, इस बार जो मतदान होगा किस मुद्दे पर होगा? विकास के मुद्दे पर होगा, या नेता के मुद्दे पर होगा, या पार्टी के मुद्दे पर होगा? ऐसा है, इसमें दोनों बात है, क्योंकि विकास तो किया है, मगर एमएलए एमपीओ ने कोई भी जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। एमपी साहब हमारे यहाँ तक हाथरस में कभी ध्यान नहीं देते हैं, और न एमपी साहब आए। और रही बात विधायक जी की, वो भी इधर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बीजेपी ने विकास किया है, मगर बीजेपी की स्थिति मुझे कमज़ोर नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि आने वाली सरकार भाजपा की होगी या कोई और होगी? आने वाली सरकार में
एक तरफा नहीं बनेगी किसी की मेरे अंदाज से। गठबंधन हो सकता है। हाँ, गठबंधन हो सकता है। और जैसा कि कह रहे हैं कि सरकार में जो है इस बार एक तरफा सरकार नहीं बनेगी। हम और भी यहाँ पर मतदाता हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? रजल भाई, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? सरकार जो है, आप अपना वोट किसको देना चाहेंगे? किस मुद्दे पर देना चाहेंगे? सपा को वोट देना चाहिए। किस मुद्दे पर? सपा बहुत काम करती है। जैसे कि बताओ, भाजपा से आप क्यों खुश नहीं हैं? भाजपा को आप वोट क्यों नहीं देना चाहेंगे? भाजपा को इतना वोट नहीं है, कॉलेज के लिए भी कुछ नहीं करा, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब केवल महंगाई बढ़ रही है, इसलिए आप जो है अपना मतदान। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल चुनाव का चल रहा है। आपका क्या नाम है? ईशान जी, ये बताइए कि इस बार जब आप मतदान करेंगे तो मुख्य मुद्दा क्या होगा? विकास को लेकर मतदान? महंगाई का मेन मुद्दा है और किसानों के लिए बहुत नुकसान किया। ये 700 किसान मरे थे जब से इनको आतंकवादी और ये बता रहे थे NSA लगेगी और ये लगेगी। अब ये खत्म हो गया है ये कानून। अब उनके लिए क्या हुआ? तो यहाँ जो स्थानीय मौजूदा विधायक हैं, उनके कार्य से आप नहीं है कहीं कितना संतुष्ट? कोई संतुष्ट नहीं है। हम तो कुछ भी संतुष्ट नहीं। देख रहे हैं कि हम अभी चाय की दुकान पर मौजूद हैं, जहाँ पर सब तरह के लोग चाय का आनंद ले रहे हैं और चुनाव का माहौल भी गर्म है, मौसम ठंडा है। और कुछ मतदाता यहाँ पर जानेंगे कि क्या इस समय माहौल चल रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? क्या माहौल चल रहा है? आने वाली सरकार किसकी तरफ बनेगी? कितना विकास इस सरकार ने किया है? कितना संतुष्ट हैं आप? क्या बताएं, जो विकास हुआ है आपके सामने हम क्या माहौल क्या माहौल में परिवर्तन आएगा? कितना परिवर्तन आ सकता है? ज़्यादा परिवर्तन। सरकार बदल सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक, स्थानीय MP के काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने काम किया है, विकास कार्य किया है। अब आगे देखने की बात यह है कि किसकी सरकार बनती है। शर्मा,